एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। और जैसा कि आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम पूरे फार्मूला के मैथ्स के सभी फार्मूला के रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो एक बार मैं पहले भी डाल चुका हूं, लेकिन उसके बाद इस नोट्स को मैंने अपडेट कर दिया है। यानी उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं था तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री डाला है, मेंसुरेशन जितने भी 2D 3D थे उसके सबके विद डायग्राम डाले हैं। तो उस वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया था, 288 के व्यूज़ आए थे उसके अंदर। तो आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही अच्छा प्यार देंगे और इस वीडियो को भी वायरल जरूर करेंगे। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है मैथ्स का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का वैसे मैंने डिटेल फार्मूला का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में ये नंबर सिस्टम के फॉर्मूलाज पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी हमने कवर सारे यहाँ पर भी करे हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर क्या बात कर रहा है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर पहले n नेचुरल नंबर का योग पूछ ले, योग यानी सम पूछ ले वो, तो हमको क्या करना है n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर देखो फर्स्ट कह रहा है ये नंबर 1 से ही शुरू होने चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब ये कहीं तक भी पूछ सकता है अपन को, तो अगर अपन को पूछ ले तो अपन डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि क्या है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड कह रहा है ये विषम, ठीक है। और कौन से होते हैं, जो होता है जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो उनका सम क्या होता है n स्क्वायर। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इवन नंबर का सम कैसे पता करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है n प्लस 1, n प्लस 1, ऑड बोले तो n स्क्वायर और इवन बोले तो n प्लस 1। चलिए तो अपन आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि ये जो PDF है ये आपको मिल सकती है कैसे, उसके लिए आपको वीडियो में जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ये PDF ले सकते हैं। पूरी PDF है, 13 पेज है और देखिए बहुत सारे हैं, हम सब कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अलजेब्रा आ गया, यहाँ पे मेंसुरेशन आ गया और ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो सारा कवर करने वाले हैं अपन। आपको बस एंड तक जुड़े रहना है ताकि आप समझ पाएँ कि आपको ये PDF कैसे मिलेगी। चलिए अपन ने कहाँ तक कर लिया था, अपन ने कर लिया था इवन नंबर तक। आगे चलते हैं। अगर ये बोल दे सम ऑफ स्क्वायर बोल दे, ठीक है, वर्ग बोल दे, यानी जैसे 2 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एग्जाम्पल भी ले लिया अपन ने। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अपॉन में 6 है, वही लेना है आपको। नेक्स्ट बात कर ले सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब क्यूब बोल दे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे अपन को कितना भी पूछ ले फर्स्ट होना चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। जब आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का देखा होगा तो जो फर्स्ट वाला जो था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा क्यूब का। यहाँ पर केवल एक स्क्वायर ही बढ़ा है, बाकी सेम फॉर्मूला है, जो कि क्या हो जाता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और उससे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर हो गया x इंटू वाई मान लीजिए, वो क्या होता है HCF इंटू LCM करोगे, HCF इंटू LCM करोगे तो आपके पास क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आएगा, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई करा हुआ आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है, ये नंबर दोनों में नहीं आता है। एक और दे रखा है अपन को जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए क्या होता है देख लेते हैं। अपन एक नंबर ले लेते हैं, 11 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2 5 जा 10 और बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड है अपना 11, ये जो 11 है ये कहलाता है डिविडेंड। डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी 2। क्वोशिएंट होता है जो अपना यहाँ पर बचा, ये क्वोशिएंट है इंटू 5, और रिमाइंडर क्या है जो लास्ट में बचता है 1। तो देखिए जब आप इसको इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू 11 सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको बहुत बार ये घुमा के पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है, जिसके अंदर फर्स्ट का क्या रखा है अंडर रूट में बता रखा है अपन को x प्लस माइनस x अंडर रूट x ऐसे चलता रहेगा। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 6 ले लेते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। हमको क्या करना है फैक्टर करने हैं 6 के, जो भी नंबर दिया हुआ हो उसके फैक्टर्स करने हैं, और फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिनका जो बीच का डिफरेंस है वो 1 हो। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 होता है, बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो यहाँ पर अब क्या देखना है आपको, अगर प्लस है तो आपका आंसर बिगर 1 होगा, बिगर 1 मानी यानी 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है 3, यानी यहाँ पर प्लस है तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या लेते स्मॉलर 1, माइनस है तो स्मॉलर 1, प्लस है तो बिगर 1, यानी माइनस होता तो इसका आंसर 2 होता।
ठीक है, वापस देख लेते हैं। प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी एक चीज़ आएगी, दोनों चीज़ नहीं आएगी। अगर प्लस आ रहा है तो फैक्टर्स में से जो बड़ा वाला है वो वाला आपका आंसर होगा, और माइनस आ रहा है तो फैक्टर में जो स्मॉलर वन है वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई में हो और अगर ये इन्फिनिटी तक हो तो आपको क्या करना है, एक्स ही इसका आंसर होता है। इसकी भी डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ और विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आप वो भी देख सकते हैं चैनल पे जाके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अगर ये यहाँ पर इन्फिनिटी देना भूल जाए या कुछ नंबर देते हमको जिसको हमने मान लिया के, तो क्या करना है। देखिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इसने आपको दे दिया, इसने 5 फिर वापस √5 और √5। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए इन्फिनिटी तक नहीं है, ये 4 बार आके रुक गया है। तो आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इसने लिया एक्स क्या होगा अपना 5। अब 5 की पावर लिखनी है अपन को, तो पावर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आएगी। तो सबसे पहले अपन नीचे वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा 2 ही लेना है। तो जितनी बार ये है तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, यानी अपॉन में आ जाएगा 16 और ऊपर -1 करके लिख दीजिए, 16 - 1 15। तो 5 15/6 इसका आंसर है। तो इस तरह से डायरेक्ट होते हैं ये मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो फॉर्मूला भी इसका दे रखा है। तो के आपको दिया हुआ रहेगा नंबर, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 के लिखा रखा है 2 की पावर के है, ठीक है ना। इसको एक बार अपन क्लैरिफाई कर देते हैं ताकि आपकी कोई दिक्कत ना आए। ये है 2 की पावर के -1/2 की पावर के है, ये 2 × के नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट अपने चैप्टर 3 पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, अगर आपको आता है तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें अटके ही रह जाएंगे। देखिए जब रूट में दिया हुआ रहता है तो उसको अपन 1 अपॉन करके लिख देते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है p और यहाँ पर अंडर रूट में दिया 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/5। यानी ये जो रूट लगता है, कितना भी रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, अगर रूट लगता है तो उसका 1 अपॉन जो भी यहाँ पे बाहर दिया हुआ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है, अब देखिए मल्टीप्लाई में दे दिया तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसने p क्यू लिख दिया, यहाँ पे पावर 4 है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं p की पावर 4 × q, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और आप चाहें तो वापस इसको और आगे यहाँ पर इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अपन मल्टीप्लाई में अलग कर सकते थे वैसे डिवाइड में भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये दे रखा है अपन को, देखिए p की पावर n दे रखी है, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/n, और m क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इंटू ये n ही है, तो इंटू n करेंगे तो n से n कैंसिल होके क्या बचेगा, p बचेगा, ठीक है। तो अपन इस तरह इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर इसने अलग अलग दे दिया, यहाँ पर जो है इसने क्या दिया, p की पावर n, तो अपन क्या लिख सकते हैं, p की पावर 1/m लिख सकते हैं, इंटू n में है ही वो, तो क्या हो जाएगा, p की पावर n/m हो जाएगा। इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो दे रखी है, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो आपको याद हो तो आपको एग्जाम में आसानी रहेगी उसको सॉल्व करने में। √2 की वैल्यू काम में आती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √6 की वैल्यू होती है 2.449, √5 की वैल्यू होती है 2.236 और √7 की वैल्यू होती है 2.642। याद हो जाएगी। 2 और 3 तो इंपॉर्टेंट है, ये दो तो आप कम से कम याद रखिए, बाकी आगे कम काम में आती है पर ईजी है, 4-5 ये आप याद कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूला कवर करे हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगना ही है, पर आपको क्वालिटी वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है ये, और पूरे फॉर्मूला रिवीजन होंगे, एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एवरेज पर। एवरेज में आपको क्या कह रखा है ये, देखिए वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपको वो क्वांटिटी इनटू एवरेज इक्वल्स टू टोटल, ये वाला मेथड से ही करना चाहिए, वो ज़्यादा इजी रहता है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप वहाँ पे जाके इस मेथड से भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फिर भी अपन एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात करते हैं कंबाइन एवरेज की, तो उसका फॉर्मूला होता है n1 × x1 + n2 × y1 अपॉन n1 + n2। क्या होते हैं ये चीज़ देखिए मैंने साइड में लिख रखी है, n1 n2 है ग्रुप्स, ठीक है, 10 जनों का ग्रुप है और एक 20 जनों का ग्रुप है। इसका एवरेज है, इसका एवरेज 5 मान लेते हैं, इसका एवरेज 6 मान लेते हैं। तो अगर आपको कंबाइन एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है, n1 × x1 यानी 10 × 5 50 प्लस n2 × y2, ये n2 हो गया इंटू y1, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 और ये हो जाएगा 120 अपॉन n1 + n2 यानी इन दोनों का प्लस अपॉन 30, तो ये कितना हो गया 170 अपॉन 30। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंबाइन एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंबाइन एवरेज निकाल सकते हैं। और बाकी
आप देख लें, फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ रिमूव क्वांटिटी, अगर हम कोई क्वांटिटी रिमूव कर देते हैं तो क्या होगी, तो ये होती है एन एक्स माइनस वन प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स वाली बिफोर है, यानी पहले एवरेज इतना था, मान लीजिए पहले एवरेज 10 था, अब एवरेज 9 हो गया है, कुछ हटाएंगे तो एवरेज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो बिफोर वाली क्वांटिटी एक्स है और आफ्टर वाली क्वांटिटी y है, तो इस तरह से बनता है। और न्यू क्वांटिटी के लिए हमको क्या कर देना है, अंदर वाली चीज़ को उल्टा कर देना है, y माइनस एक्स कर देना है। चलिए, बहुत बार पूछ लेता है एवरेज स्पीड बताओ। मान लो एक कार है वो 10 की स्पीड पे जा रही है और एक वैन है जो कि 20 की स्पीड पे जा रही है, तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। तो हमने वही करा है 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अगर यही तीन चीज़ के लिए बोले, अगर तीन क्वांटिटी के लिए बोले, तो हम क्या कर देंगे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर पर आवर में अपन एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं तीन क्वांटिटी की भी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हो जाएगा। चलिए परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में कह रहा है ये नंबर x इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय y%। किसी नंबर को अगर y% से बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो हमको क्या करना है, अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस y अपॉन 100 और घट रहा है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस y अपॉन 100 इंटू एक्स। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। इफ x इज a% मोर देन y देन y इज लेस देन, अगर x y से a% ज़्यादा है तो y a से कितना % कम होगा, उसके लिए आपको क्या करना है a 100 प्लस a अपॉन इंटू 100। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ये कह रहा है इफ x इज a% लेस देन y एंड y इज मोर देन, y कितना ज़्यादा होगा, तो अपॉन में क्या लेना है a अपॉन 100 माइनस a इंटू 100। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप देखिए और इजी हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमको नेट इफेक्ट बताना पड़ता है। जैसे हमको कह रहा है कि एक सेलर पहले 10% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 5% का डिस्काउंट और देता है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का हुआ, 15% नहीं हुआ, गलत आंसर है। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, देखिए अगर वो कह रहा है यहाँ पे डिस्काउंट में भी काम में आएगा और अगर वो बढ़ा रहा है तो भी काम में आएगा। यानी बहुत बार आ जाता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस 10% बढ़ रही है फिर वापस 5% बढ़ रही है, तो ओवरऑल कितनी बढ़ी है। अगर बढ़ाने की बात कर रहा है वो, तो अपन को आंसर प्लस में लेना है। ठीक है, और घटाने की बात कर रहा है यानी डिस्काउंट की बात कर रहा है तो माइनस में लेना है। ठीक है, आंसर जो भी आएगा या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। प्लस में आता है तो अपना इंक्रीमेंट है और माइनस में आता है तो डिक्रीज है, यानी इतना % डिस्काउंट दे रहा है। एग्जाम्पल से करते हैं, अपन ने क्या लिया था, एक 10% का डिस्काउंट है तो माइनस में लेना है और एक 5% का डिस्काउंट है तो भी माइनस में लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिस्काउंट ए और ये हो गया दूसरा डिस्काउंट बी। तो हमको क्या करना है -10 -5, यहाँ पर प्लस ही रहने दीजिए, यहाँ पर रखिए -10 इंटू -5 अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 गया और 5 2 जा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये अपने पास क्या बचा -15 प्लस का 1/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.5, तो इक्वल्स टू क्या आंसर आया -14.5। -14.5 आ रहा है। देखिए 14.5% डिस्काउंट दिया है, कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर माइनस में आ रहा है। ठीक है, अगर यही चीज़ प्लस में होती तो आंसर अलग आता। मान लीजिए कोई आपको पहले 20% का डिस्काउंट दे रहा है और फिर बाद में 10% बढ़ा देता है, तो आपको क्या करना है -20 प्लस 10, यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे, -20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, 0 से ये 0 कट गए, क्या बचा, देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा -10 और जब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा -2। तो क्या हो गया ये -12% आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दिया और आप देख लीजिए फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। फिफ्थ कह रहा है ये प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बाय A% देन इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस A% से घट जाती है तो उसका खपत कंजम्पशन जो है वो कितने % बढ़ेगा या घटेगा। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि क्या होता है A अपॉन 100 प्लस A इंटू 100, इतने % से ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ईजी है, कोई हार्ड नहीं है ये, इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं है फिर भी आप देख लीजिए एक बार। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको क्या किसको क्या कहते हैं ये सब मैंने डिटेल में लिख ही दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ जो दे रहा है ये दो क्वांटिटी दे देता है, A रेशियो B दे देता है और B रेशियो C दे देता है। इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता था, इस पैटर्न में सॉल्व करते थे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A रेशियो B दे रखा है अपन को 2:3 और B रेशियो C दे रखा है अपन को 4:5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A रेशियो B रेशियो C निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसको इस पैटर्न में 4 2 जा 8 रेशियो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। तो A रेशियो B रेशियो C ऐसे निकल जाता है। और इसका अगर आपको डिटेल में मेथड चाहिए तो अपन ने ये फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, अगर ये 4 पूछ लें तो आपको कुछ इस तरह सॉल्व करना है इसको, तो आप फॉर्मूला देख लीजिए।
बहुत बार क्या करता है अपन को इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा इन्वर्टेंडो बताओ, ऑल्टरनेंडो बताओ, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये दिया हुआ है। कंपोनेंडो में प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ईजी है, अपन स्किप करते हैं। चलिए चैप्टर 7 दे रखा है पार्टनरशिप। इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला आता नहीं है। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट है वो टाइम पीरियड रेशियो होता है। बहुत बार पूछ लेता है टाइम पीरियड रेशियो बताओ, तो ऊपर जो जाता है वो जाता है इन्वेस्टमेंट रेशियो, एक्स की फॉर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, और पी की फॉर्म में जो है वो प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। उससे अपना टाइम पीरियड रेशियो निकल जाता है, यानी इतने टाइम पीरियड उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। नेक्स्ट बात करें चैप्टर 8 की, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट वाला अपन ऊपर भी थोड़ा देख चुके हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल, यानी ए आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ऑफ बी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम है, तो प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसमें ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100%, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ये बेईमान सेलर वाला, ठीक है ना, कोई बेईमान दुकानदार है उसके बारे में। अगर कोई बेईमान जो दुकानदार है वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है बट वेट गलत यूज़ कर रहा है, यानी उसकी तराजू में गड़बड़ है, तो आप गेन परसेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका गेन परसेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरर, यानी कितना उसके वेट में गड़बड़ है। मान लो 1 किलो का बाट है, 900 ग्राम में बताता है, तो एरर कितना हुआ 100 ग्राम। तो 100 अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर, कितना बता रहा है वो 900 ग्राम ही बता रहा है, इंटू 100, बस यही उसका प्रॉफिट है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए 1/9, इसको कैसे सॉल्व करते थे 11 1/9%, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला उसका भी एक परसेंटेज का फॉर्मूला बता रखा है मैंने, तो वीडियो पे आपको मिल जाएगा वो, और मैं पिन भी कर दूंगा उसको डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्या है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला ही नहीं ध्यान है तो आप इसको चैप्टर को भूल जाइए, आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ये है इसका बेसिक फॉर्मूला जिससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। यहाँ पर बहुत बार हमको क्या करना पड़ता है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, या फिर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप चाहे तो इसको ये ध्यान रख सकते हैं, और थोड़ा अगर ईजी करने के लिए आप इसको इंटू 2 कर दें तो 10/36 हो जाता है, सॉल्व करने में ईजी हो जाता है, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36/10। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पी ने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा और क्यू जो है यहाँ पर जाके वापस आर तक आ गया, तो अभी आपसे डिस्टेंस पूछ सकता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं, देखिए ए की बात कर रहा है वो, 1 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, तो पी से आर तक का डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये रहा डायरेक्ट। डी क्या है, डी है डिस्टेंस, और अगर क्यू की बात करें यहाँ से यहाँ तक का, तो उसका फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, एक ट्रेन ने कुछ डिस्टेंस कवर करा है, तो यहाँ पर एक मेन चीज़ जो गड़बड़ हो जाती है वो है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। पोल का लेंथ होता है 0, या कोई इंसान खड़ा है तो उसका लेंथ भी 0 होता है, तो अपन लेंथ ऑफ ट्रेन को ही मान लेते हैं कि कितनी देर में कवर करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट में प्लेटफॉर्म आ जाए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेन वाला आ जाए, तो आपको हमेशा दोनों को ऐड करना है। चलिए एक और कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बोट, बोट के क्वेश्चन भी हमेशा ही आता है, तो इसका डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और फिर भी हम फॉर्मूला उसके सारे कवर कर लेते हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x + y, और स्पीड अप स्ट्रीम क्या होती है, x - y, ठीक है। x जो है वो है स्पीड ऑफ बोट, और y जो है वो है स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से होती है। स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो इन स्टिल वाटर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस तरह से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन के डायरेक्ट होते हैं, कुछ ए एंड बी डू अ वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रेस्पेक्टिवली, देन टुगेदर कैन डू इट इन, यानी ए और बी, ए एक्स दिन में काम कर रहा है, बी वाई दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में कंप्लीट कर लेगा। अगर ये तीन जनों का बता दे, ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में, सी जेड दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या दे दिया, ए और बी मिलके एक्स दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके वाई दिन में कर रहे हैं, और सी और जेड मिलके, सी और डी मिलके जेड डेज में कर रहे हैं, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे। यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा 2 और लगा देना है, यहाँ पर 2 नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 और लगा देना है। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी फिनिश कर रहे हैं एक्स दिन में, और ए फिनिश कर रहा है वाई दिन में, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो माइनस में एक्स ले लेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन, अपन क्या ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई ले लेते हैं ऊपर, अब अपन क्या ले लेंगे, वाई दिया हुआ है अपन को, तो वाई माइनस एक्स, इस तरह से हो जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक करके दे रखी है, मैन डेज हार्स अपॉन वर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं MDH ट्रिक, ठीक है। MDH मसाला वाली जो ट्रिक आती है, MDH मसाला आती है, अपन ने उससे याद कर रखा है MDH ट्रिक से। M है मैन,
डी है डेज और एच है आवर्स और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वर्क, कितने परसेंट वर्क कंप्लीट करा है, एक कंप्लीट कर दिया, आधा कंप्लीट कर दिया, 3/4 कंप्लीट कर दिया, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ एक टर्म्स दे रखी हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगी। चलिए नेक्स्ट दे रखा है इसने पाइप एंड क्रिस्टन, ठीक है, टंकी वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो। यहाँ पर हमको एक ही फॉर्मूला से होता है कि इफ़ अ पाइप फिल अ टैंक इन m आवर्स देन द पार्ट ऑफ द टैंक फिल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 1/n, और कितना खाली होगा 1/n, अगर ये कुछ ऐसा बोल दे, ठीक है, इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे खत्म हो गया पाइप एंड क्रिस्टन टॉपिक, और अब जो है अपन इस वीडियो को करते हैं एंड, आगे का टॉपिक अपन देखेंगे पार्ट 2 में। और क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो, आप भी बोर ना हो, और आपके सहूलियत के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट दिया है, जिससे आपको पढ़ने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा, यानी अब तक अपलोड हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। सेकंड वीडियो में अपन देखेंगे कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, एलिगेशन मिक्सचर, एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी बेसिक फार्मूला, स्पीडी सॉल्यूशन, हम सब देखेंगे, ठीक है। और थर्ड वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन के 2D प्लस 3D प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। चलिए तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।